नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आज हम करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इनकम टैक्स एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर हम पढ़ते हैं। अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें तो आप इजीली 80 to 90% स्कोर आराम से कर सकते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स ने पहले भी किया है, तो इसलिए आपको इसको अगर ध्यान से पढ़ें, थोड़ा ध्यान लगाएं, अगर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें तो आप इजीली 80-90% स्कोर कर सकते हैं। मैं इसका आपको एक पैटर्न भी बताऊंगा। अगर आप बेसिकली देखें तो अगर मैं आपको समझाऊं तो 100 नंबर का पेपर आता है कुल मिला करके। 100 नंबर में से आप कहो तो एग्ज़ाम का पैटर्न है लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग जो आते हैं कितने मार्क्स के, वो 60 मार्क्स के आते हैं, और जो शॉर्ट आते हैं वो आते हैं 40 मार्क्स के। जिसका पैटर्न क्या रहता है, ये 60 जो हैं कैसे हैं, ये हैं 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, और ऐसी ये क्या है, ये हैं 10 क्वेश्चंस इंटू 4 मार्क्स ईच। ठीक है, तो अब इसमें क्या आता है, 60 मार्क्स के जो ये आ रहा है, इसका क्या पोर्शन है, इसमें 4 क्वेश्चन जो हैं वो कैसे है। अगर मैं पैटर्न बताने लगूँ तो पहले आएगा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। पहले आएगा आपका कौन सा, रेजिडेंशियल। स्टेटस का एक क्वेश्चन आपका सैलरी का 100% आएगा ही आएगा। एक आपका आ रहा है यहाँ पर HP यानी कि हाउस प्रॉपर्टी का, और यहाँ पर OS यानी कि अदर सोर्स या फिर आपका कैपिटल गेन का क्वेश्चन आता है। PGBP का क्वेश्चन ये नहीं देते हैं। तो ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, इसके अगेंस्ट में क्या आएगा, थ्योरी। इसके अगेंस्ट में भी क्या आता है, थ्योरी। इसके अगेंस्ट में भी क्या आएगा, थ्योरी। और इसके अगेंस्ट में क्या आएगा, थ्योरी। यानी कि पूरी थ्योरी भी आती है और पूरा न्यूमेरिकल भी आता है। अगर आप पेपर को सॉल्व करना चाहें तो आप दोनों ही तरीके से, अगर आपका न्यूमेरिकल वीक है, आपको लगता है कि आई कैन डू गुड इन द थ्योरी, देन यू कैन गो फॉर द थ्योरी ऑल्सो, बट आई सजेस्टेड यू दैट प्लीज़ गो फॉर द न्यूमेरिकल बिकॉज यू कैन सिक्योर द फुल मार्क्स आफ्टर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। और आपको अगर बताने स्टार्ट करूँ तो अगर आप 15 60 नंबर यहाँ से स्कोर कर लेते हैं। अब ये जो 40 नंबर की बात करें, 40 मार्क्स में क्या आता, 40 मार्क्स में आते हैं इनमें से कई कंसेप्ट जो मैंने लिखे हैं ना यहाँ, इन्हीं में से बहुत कुछ आ जाता है। तो आप धीरे धीरे कर करके इसको भी स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिकली न्यूमेरिकल ही करें, नहीं तो आपको मेरी क्लास लेने के बाद आप ये समझिए कि जो 40 क्वेश्चन है, 40 मतलब ये जो 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से आपको 8 क्वेश्चन तो वही मिलेंगे जो मैं आपको रटवा दूंगा, रटे रटाए। तो यानी कि ईज़िली आप 80-90 नंबर तो बहुत ही प्यार से स्कोर कर सकते हैं। और आप बहुत ही बढ़िया हैं, न्यूमेरिकल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ये 4 के 4 ठीक कर दें तो आप 90+ भी जा सकते हैं। मेरे पास जो हाईएस्ट स्कोर अभी मेरे सामने हुआ है वो 85 का हुआ है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता हूँ कि इनकम टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, और धीरे धीरे करके हम सभी को पढ़ेंगे। मैं पहले इसको रब कर देता हूँ। पता नहीं इसका साइज़ कहाँ से बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको आगे भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना स्टार्ट कर देता हूँ, और जो जो नीड हमें पड़ेगी वो हम वहाँ से देखते जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इनकम टैक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहला कंपोनेंट्स की, इनकम टैक्स में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इनकम टैक्स की एक्ट। सबसे पहला तो इनकम टैक्स एक्ट की रूल कहाँ से बना, इनकम टैक्स एक्ट से। दूसरा कहाँ से बना, दूसरी बात आती है आपकी
आपके फाइनेंस एक्ट से, तीसरा कहाँ से आएगा, इनकम टैक्स के रूल से। और फिर बीच बीच में सरकार को जो इंपॉर्टेंट चेंजेस करने पड़ते हैं, तो कहाँ से इंट्रोड्यूस करती है सरकार, वो करती है अपने नोटिफिकेशन से। और पांचवा का कौन सा आता है, लीगल डिसीजन से। अगर मैं कहूँ कि इनकम टैक्स बना कैसे है, इनकम टैक्स लॉ कहाँ से बना है, तो इनकम टैक्स लॉ बना है इन 5 चीज़ों से मिला करके, जिसमें कौन कौन सा है, एक्ट, एक तो इनकम टैक्स एक्ट, एक फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में हर साल बजट के थ्रू अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं, जो चेंज होते हैं वो सारे कहाँ से होते हैं, फाइनेंस एक्ट के थ्रू। इनकम टैक्स के रूल्स, अब रूल्स क्या क्या हैं, देखो जैसा एक्ट होता है ना, वैसे साथ में जो चीज़ें उसमें डालने से रह जाती है उसे रूल्स के थ्रू हम अलग से डाल देते हैं। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के बारे में मैंने बता ही दिया है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो सरकार को बीच में चेंज करनी है साल के, तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू लाई जाती है। और सबसे एंड में लीगल डिसीजन। अगर किसी चीज़ पर लॉ साइलेंट है तो ऐसे में कोर्ट जो है अपना डिसीजन दे देगा और वही डिसीजन क्या बन जाएगा, उसका वही डिसीजन लॉ बन जाएगा। ये तो हुई एक बात। फिर आया इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमें कौन कौन सी पढ़नी है। एक तो असेसी, असेसमेंट, पर्सन, इनकम क्या है, इंडिया क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, और मार्जिनली बहुत ही आगे का किस्सा है, ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम इसको सिर्फ पढ़ने के तौर पर करेंगे। तो यानी कि ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इन बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलिए अब इनको आगे करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंप्यूटिंग टोटल इनकम। अब टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये अलग स्टेप में हमें पढ़ना है, जिसके अंदर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। किसी भी बंदे की अगर पहले इनकम कैलकुलेट करनी हो तो पहले क्या करना पड़ता है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। फिर क्या करना पड़ेगा, ईच हेड के अंदर उसकी इनकम कितनी है। फिर क्या करेंगे, उसकी क्लबिंग कैलकुलेट करेंगे। क्लबिंग कैलकुलेट करने के बाद उसका सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड देखेंगे कि कितना इसका बचा हुआ है, कितना नहीं बचा हुआ है। और कंप्यूट ऑफ जीटीआई, फिर जीटीआई करेंगे। और जीटीआई करने के बाद उसमें से डिडक्शन लेस करा करके क्या लेस करा देते हैं, उसे एनटीआई। और फिर हम उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट कर देते हैं। अब आया बेसिस ऑफ चार्ज, किस बेस पे टैक्स लगेगा। हर सेक्शन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं कि इस इनकम के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और दूसरा उसके ऊपर रेट कितना है। इन सभी कॉन्सेप्ट को हम आने वाली वीडियो में धीरे धीरे करके एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम इनके ऊपर बात करेंगे डेफिनेशंस के, क्योंकि इन्हें समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइस।